गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, जब सतगुरु की दया मेहर हमारे साथ हो तो दुनिया का बड़ा सा बड़ा दुख भी हमें छोटा लगता है, क्योंकि सतगुरु जो होते हैं वह हमेशा ही हमारे उस दुख को छोटा कर देते हैं, चाहे हमें कितना बड़ा दुख क्यों ना हो। सतगुरु क्या जब हमारे पास हो तो ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी दौलत जो है हमारे पास आ जाए। तो सात संगत जी, सतगुरु एक ऐसी दौलत है जिसे पाने के लिए हर जो सत्संगी होता है वह चाहता है। तो सात संगत जी, आज की जो साखी है वो ऐसे सत्संगी की है जिसका जब दिल का ऑपरेशन हो रहा था तो बाबा जी उसके समीप क्यों खड़े रहे। सात संगत जी, ये जो सत्संगी था वह एक जो है गरीब परिवार का सत्संगी था और हमेशा ही बाबा जी का शुक्राना करता था और बाबा जी से कहता था कि बाबा जी, आपने मुझे जो कुछ दिया है वह मुझे बहुत दिया है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपका जो साथ मेरा ज़िंदगी में रहे यही मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन वो कहते हैं कि सतगुरु भी उन पर दया करते हैं जो सतगुरु पर विश्वास करते हैं, क्योंकि भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि अगर हम अपने सतगुरु पर विश्वास करते हैं तो वह हमारे दुख तकलीफ़ों को भी अपने ऊपर ले लेते हैं। तो सात संगत जी, ऐसे ही समय व्यतीत होता है। एक दिन वह सत्संगी जो है सेवा कर कर आता है और उसके सीने में अचानक दर्द होने लग पड़ता है। तो वह अपनी पत्नी से कहता है कि मेरे सीने में बड़ा दर्द हो रहा है। उसकी पत्नी कहती है कि आपको थकावट हो गई होगी जिसके कारण आपको दर्द हो रहा है। वो कहता है नहीं, बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझे समझ नहीं लग रही मैं क्या करूं। तो उसकी पत्नी कहती है कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर लेट जाएं फिर फर्क पड़ जाएगा। बाहर गर्मी भी काफ़ी है, पानी पूनी पी लीजिए। वह पानी देती है। जैसे वह पानी देती है तो उसका जो गिलास था वह हाथ से छूट जाता है और वह जिसके कारण उसकी पत्नी की चीखें निकलने लग पड़ती हैं। तभी वहाँ के आसपास के जितने भी पड़ोसी थे वह वहाँ पर आ जाते हैं और उसका पति बेहोश हो जाता है। तभी इसे बेटे को बुलाया जाता है, तभी इसको हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है। तब वह कह रहे हैं कि इनके दिल का ऑपरेशन होना होगा, इन्हें हार्ट अटैक आया है। तो जिससे उसकी पत्नी घबरा जाती है और उसका बेटा भी। वो कहते हैं चिंता मत कीजिए। उसका बेटा कहता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं तो क्या करें। तो वो कहता है कोई बात नहीं, आप बंदोबस्त कर लीजिए। उसका बेटा बहुत ही चिंतित हो जाता है। तभी अचानक एक सत्संगी आता है और कहता है कि बेटा कोई बात नहीं है, पैसे की चिंता तुम मत करो, ये हॉस्पिटल मेरे रिश्तेदारों का है, मैं उनसे बात कर कर आता हूँ, अगर कोई हल निकलता है तो निकाले। हम सत्संगी अगर एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ये बात सुनकर उस लड़के की आंखों में आंसू हो जाते हैं और कहते हैं सच कहते हैं, दुनिया के रिश्तेदार हमारी मदद नहीं करते, पर बाबा जी के बताए हुए जो सत्संगी होते हैं वह हमारी मदद जरूर करते हैं। हर सत्संगी यही चाहता है कि एक दूसरे की मदद करे, जैसा कि हमारे बाबा जी हमेशा कहते हैं। ये बात सुनकर उसकी लड़के की आंखों के इतना पानी निकलता है तो वो सत्संगी कहता है बेटा चिंता मत करो। तो वह डॉक्टर से मिलने चल जाता है। उसका जो रिश्तेदार होता है जिसका हॉस्पिटल था वह भी सत्संगी निकलता है। तो वो बताता है कि ये इतने गरीब हैं। तो वो कहता है कोई बात नहीं, आप सिर्फ दवाइयों का खर्चा कीजिए, बाकी डॉक्टर की फीस और हॉस्पिटल का आप चिंता मत कीजिए। ये सोचिए कि बाबा जी ने उनकी मदद के लिए भेजा है। तो हम इतनी कमाई करते हैं, अगर हम अपने गरीब सत्संगियों की मदद ना कर पाए तो क्या फ़ायदा हमारी इस कमाई का। तो वह अपनी माँ उस लड़के को जाकर बताता है, तो जिससे उसके बेटा खुश हो जाता है। कहता है कि जब कोई मदद नहीं करता तो बाबा जी किसी न किसी जरिए जो है वह ऐसा रास्ता बना देते हैं कि हमारी मदद हो जाए। तो वह रोने लग पड़ता है।
तब वो उसके बाप को ले जाया जाता है, उसे थोड़ा सा होश आता है और वह बाबा जी से दुआ करता है, बाबा जी मुझे जो भी दुख आया है आप निकाल देंगे, आप मेरे सामने आ जाइए, मैं इस दुख की घड़ी में आपका साथ चाहता हूँ। साथ संगत जी, उस समय एक अक्स जो है उस सत्संगी को दिखाई देता है और किसी को नहीं दिखाई देता, उसे एक रोशनी दिखाई देती है और उसे ऐसा लगता है कि बाबा जी उसका हाथ थामे हुए हैं। और क्योंकि उस समय उसे ऐसा लग रहा था कि बाबा जी थे और किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। साथ संगत जी, जब हम मालिक को याद करते हैं तो मालिक भी हमारी मदद के लिए दौड़ा चले आते हैं। तो उसने उस समय ऐसा लग रहा था जैसे बाबा जी ने उसका हाथ पकड़ा है। वह कह रहा है, मालिक अब आप मेरे साथ हो, चाहे आप मुझे ले भी चलो, मुझे कोई दुख नहीं है, मैं तो हमेशा ही आपके से प्रेम करता हूँ, आपका साथ चाहता हूँ। तो उसे वैसा लग रहा था कि जैसे बाबा जी उसके समीप हो, लेकिन आसपास के स्टाफ को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जब वह बड़बड़ा रहा था तो सब समझ रहे थे कि ये दर्द के कारण दुख रहा है, इसे कोई चीज़ इसलिए बड़बड़ा रहे हैं। और उसने हाथ भी आगे किया था, डॉक्टर उसका हाथ नीचे करते लेकिन वह फिर हाथ ऊपर कर लेता। तो एक डॉक्टर कहता है, रहने दीजिए, ऐसे ऑपरेशन करने में परेशानी आएंगी जी, अगर ये बार बार हिलेंगे। तो उसका हाथ ऐसे ही रख दिया जाता है और ऑपरेशन हो जाता है। तब वह देखता है कि जो सत्संगी था कि बाबा जी इसके समीप है और उसके सर पर हाथ फेर रहे हैं और कह रहे हैं कि तेरा जो दुख था वो कट गया है, अब तेरी पर कृपा हो गई है, अब तो बिल्कुल ठीक है, तो किसी प्रकार की चिंता मत कर। ये बात सुनकर वह रिलैक्स फील करता है। जब उसे बाहर लेकर आया जाता है तो उसकी आंखें बंद थी और वह कुछ नहीं बोल रहा था। तो ऐसे ही जब उसे अगले दिन होश आता है तो वह अपनी पत्नी को बोलता है, जब मेरा ऑपरेशन हो रहा था तो उस समय बाबा जी मेरा हाथ थामे हुए थे। ये बात सुनकर उसकी पत्नी रोने लग पड़ती है और कहती है कि बाकी किसी को तो बाबा जी दिखाई नहीं दिए। तो वो कहता है कि बाबा जी को देखने के लिए जो रूहानियत आंखें चाहिए, बाबा जी पर विश्वास करना चाहिए। जो बाबा जी पर विश्वास करते हैं, बाबा जी उनकी हर परेशानियों में उनका साथ होते हैं, लेकिन हम बाबा जी पर विश्वास नहीं कर पाते, इसीलिए बाबा जी हमें दिखाई नहीं देते। ये बात सुनकर उसका बेटा भी रोने लग पड़ता है और कहते हैं, सच कहा, बाबा जी ने हमारी सारी परेशानियां दूर कर दी, हमारा एक भी पैसा जो है हॉस्पिटल में नहीं लगा। और वो अपने पिता को बताता है कि एक सत्संगी ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की। तो वो बाबा जी, उसका पिता कहता है कि कौन आदमी किसी की मदद करता है, ये तो बाबा जी हैं। जो बाबा जी पर विश्वास करता है, बाबा जी उनकी मदद किसी न किसी रूप में आकर ज़रूर करते हैं। ये बात सुनकर वह सारा परिवार रोने लग पड़ता है और अपने पिताजी से कहता है कि आपका जो दुख था वह निकलने वाला है, आप चिंता मत करिए, बाबा जी आपको फिर ठीक कर देंगे। तो वो कहता है, हाँ हाँ ठीक करेंगे, तो मैं फिर सेवा पर जाऊंगा और खुद डेरे जाकर बाबा जी को जो है ये बताऊंगा कि बाबा जी आपने मुझे ठीक कर दिया। तो वो कहता है, बाबा जी ना अमीरी देखते हैं ना गरीबी देखते हैं। बाबा जी को जो सत्संगी बड़े प्यार से उन्हें याद करता है, बाबा जी उसकी कृपा के लिए दौड़े चले आते हैं। हम ही हैं जो बाबा जी को पहचान नहीं पाते और हम समझते हैं कि बाबा जी हमारी क्या मदद करेंगे, लेकिन बाबा जी हर समय अपने सत्संगियों के पास ही रहते हैं, चाहे वह 7 समुंदर पार क्यों ना हो, लेकिन अपने सत्संगियों के हमेशा पास रहते हैं। जो सत्संगी उन्हें सच्चे मन से याद करता है, बाबा जी किसी न किसी रूप में उसके पास ज़रूर पहुंच जाते हैं। कमी हम में है जो हम बाबा जी को नहीं समझ पाते। हम समझते हैं कि बाबा जी जो हैं वो इतनी दूर से हमारी क्या मदद करेंगे, लेकिन जो उन पर विश्वास बनाए रखता है उनकी वह हर मुश्किलें जो हैं वह दूर करते हैं। तो वह सत्संगी बिल्कुल ठीक हो गया और अपने घर गया। घर जाकर बाबा जी की फ़ोटो के आगे हाथ जोड़कर कहता है कि बाबा जी जैसी कृपा आपने मुझ पर की है, जो सत्संगी आपको सच्चे दिल से
सच्चे प्रेम से याद करें, हमेशा उनके अंग संग रहना, क्योंकि आपके सत्संगियों को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप हमेशा ही अपने सत्संगियों को अपने परिवार की तरह मानते हैं। तो हर सत्संगी को भी बाबा जी को अपने परिवार के तरह मानना होगा और उनके हर एक हुक्म की पालना करनी होगी। बाबा जी जैसे हमें भजन सिमरन के लिए कहते हैं, हमें भी मन लगाकर भजन सिमरन करना है। अगर हम मन लगाकर भजन सिमरन करेंगे तो इसमें हमारा ही फ़ायदा है, क्योंकि इससे हम 84 के जेल खाने से बाहर निकलेंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आपको भी हमेशा भजन सिमरन और बाबा जी का स्मरण करना होगा। तो साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।